Assalamu alaikum my dear students. After a very long time I am back to my channel and I am also your good English teachers. Students, तो चलिए आज हम 8th क्लास की जो पोएम दी हुई है 3.3 ट्रूथ, उसका वार्मिंग अप देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ट्रूथ की मीनिंग्स को समझना है। ट्रूथ के मीनिंग्स होते हैं सच्चाई। स्टूडेंट्स, इस नज़म में बताया हुआ है कि हमको किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना है जब बात करना है और किस तरह से हम लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बल्कि हमारे अल्फाज हमारे ज़बान से निकल जाते हैं, लेकिन उसको हम वापस ले सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी पोएट ने उस फीलिंग्स को इतनी बखूबी से अंदाज में बयान किया हुआ है। लेकिन फर्स्ट हम पहले इसका वार्मिंग अप देखेंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम? क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? वाई डू वी टेल लाइज? हम झूठ क्यों बोलते हैं? हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन? हर्ट्स यानी कि किसी को जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें तो कोई हमारे अल्फाज से हर्ट हुआ है। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग? जब हम किसी से बात करते हैं, स्पीक करते हैं, तो हमको अपने अल्फाज के टेक केयर करते हैं। हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप? रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता, हम किस तरह से ब्रेक यानी कि तोड़ते हैं रिश्ता। तो स्टूडेंट्स, पहले इसके आंसर देखिए क्या है। फर्स्ट का आंसर आएगा यस वी डू, यानी कि हम सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं। वाई डू वी टेल अस? क्यों हम झूठ बोलते हैं? वी डोंट टेल लाइज, हम झूठ नहीं कह सकते। हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन? वर्ड्स कैन हर्ट समवन फीलिंग इफ नॉट यूज प्रॉपरली। ऐसे अल्फाज जिसको हम प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, इससे सामने वाला जो पर्सन है हर्ट हो जाएगा। वाई शुड वी टेक केयर ऑफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स वाइल स्पीकिंग? जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको अपने अल्फाज को किस तरह से बोलना है। बिकॉज यूजिंग बैड वर्ड्स वाइल स्पीकिंग कैन ब्रेक रिलेशनशिप। अगर हम किसी को बात ऐसे सुनाएंगे जिससे वो हर्ट होगा और वो हमसे हमारा रिलेशनशिप ब्रेक कर सकता है। हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप? वी ब्रेक रिलेशनशिप बाय टेलिंग लाइज। हम झूठ बोलने से हमारे रिश्ते को तोड़ते हैं। यूजिंग बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना। हर्टिंग इमोशन, इमोशन यानी कि अपनी फीलिंग्स को हर्ट करना। स्टूडेंट्स, इसका तो हमने पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करे। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट मेक यू वेरी हैप्पी। आपको ऐसे 5 थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करना है जिससे आप खुश हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर 5 सेंटेंस को बताए हुए, आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर अपने सेंटेंस को मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट आर हार्ड टू फॉरगेट बिकॉज दे हैड अपसेट यू ग्रेटली। ऐसे ऐसे 5 थिंग्स बताइए स्टूडेंट्स जहां पर आपको फॉरगेट यानी कि भूल चुके हैं, लेकिन दे हैड अपसेट यूर ग्रेटली, लेकिन ऐसे अल्फाज उनके जहन में अभी भी हैं जिससे वो आपसे अपसेट है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने अकॉर्डिंगली बताए हुए। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड क्वारल्ड विथ मी, यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उससे मेरा झगड़ा हो जाता है। व्हेन माई टीचर स्कॉल्डेड मी, जब मेरे टीचर मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, मुझे डांटते हैं। व्हेन आई स्कोर्ड पुअर मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, मैं अपने एग्जाम में सब में कम मार्क्स लेती हूँ या लेता हूँ। व्हेन माई रिलेटिव्स चीटेड मी, और मेरे रिलेटिव्स मुझे चीट करते हैं, धोखा देते हैं। ऑन माई ग्रैंडफादर्स डेथ, और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के टाइम पर। व्हेन आई क्वारल्ड विथ माई सिस्टर, और जहाँ पर मैं क्वारल यानी कि मेरे बहन के साथ जब झगड़े करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो जो सेंटेंस दिए हुए हैं और उनके जो मैंने आपको एग्जांपल दिए आप अपने हिसाब से वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया वाला है मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहती हूँ। राइम स्कीम इज अ पैटर्न ऑफ लाइन्स। राइम स्कीम एक पैटर्न है लाइन का, डेट राइम्स अदर लाइन्स इन द स्टैंजा ऑफ अ